हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है राजनीति विज्ञान, जो क्लास 10वीं पॉलिटिकल साइंस, जो क्लास 10th का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा जो चैप्टर है, उसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इस चैप्टर अर्थात सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, खासकर वे विद्यार्थी जो क्लास 10th की 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ऑप्शन से ए राजस्थान में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो एक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन से ए 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1956 में। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज की शुरुआत 1952 में हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। ऑप्शन से ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, सी 2006 में और ऑप्शन डी 2007 में। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दर स्तर है। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दर स्तर है। ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी नगर पालिका। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत राज व्यवस्था का दर स्तर पंचायत समिति होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन से ए प्रमुख, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी पंच और ऑप्शन डी सरपंच। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है। प्रश्न संख्या 6 है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन है ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय और ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। प्रश्न संख्या 7 है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन से ए 5000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 1000 और ऑप्शन डी 10,000। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए बनने के लिए न्यूनतम आबादी 7000 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। ऑप्शन है ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी नगर पंचायत और ऑप्शन डी ग्राम कचहरी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत का सचिव होता है। प्रश्न संख्या 9 है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ऑप्शन से ए मुखिया, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी ग्राम सभा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बजट पास करता है। प्रश्न संख्या 10 है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा और अंतिम स्तर है। प्रश्न संख्या 11 है कि सरपंच अधिकतम कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन से ए 1 लाख रुपये, ऑप्शन बी 50,000 रुपये तक, ऑप्शन सी 10,000 रुपये तक और ऑप्शन डी 20,000 रुपये तक। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात 10,000 तक के रुपये की सुनवाई सरपंच कर सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? मतलब पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 13 है, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है? नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 10 से 25 तक, ऑप्शन बी 20 से 25 तक, सी 25 से 30 तक और डी 30 से 35 तक। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है 1 से 25 तक होती है। प्रश्न संख्या 14 है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन है ए मुखिया, बी प्रमुख, सी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और डी सरपंच। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वो बीडीओ अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन से ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है, रिजर्व हैं। प्रश्न संख्या 16 है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ऑप्शन है ए ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी नगर पंचायत। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा न्याय मित्र ग्राम कचहरी का सेवक है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज व्यवस्था और डी मंत्रिमंडल। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है। प्रश्न संख्या 18 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी देश की एकता को कमज़ोर करती है,
सी फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है और डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, सत्ता में साझेदारी। प्रश्न संख्या 19 है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है ए पंच, बी सरपंच, सी प्रमुख और डी न्याय मित्र। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। प्रश्न संख्या 20 है कि लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन से ए पटना जिले में, ऑप्शन बी नालंदा जिले में, ऑप्शन सी वैशाली जिले में और ऑप्शन डी भागलपुर जिले में। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लिच्छवी बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। लिच्छवी एक गणराज्य रह चुका है। प्रश्न संख्या 21 से नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? ऑप्शन से ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2003 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 22 है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? ऑप्शन है ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित सूची है। प्रश्न संख्या 23 है किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? ऑप्शन है इब्न तूता, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फहियान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है। प्रश्न संख्या 24 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ है? ऑप्शन है ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1993। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1992 में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। प्रश्न संख्या 25 है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन से ए राज्य को, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन सी केंद्र को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रश्न संख्या 26 है भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आईएएस वगैरह, बीपीएससी या बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सबके लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं। ऑप्शन है ए 97 97, ऑप्शन बी 66 यानी 66, सी 47 यानी 47 और डी 20 अर्थात 20। प्रश्न संख्या जो 26 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 97 अर्थात 97। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल 97 विषय रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 27 है संघ सरकार का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979 और ऑप्शन डी 1989। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 29 से कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन है ए 20,000 से अधिक, ऑप्शन बी 30,000 से अधिक, ऑप्शन सी 40,000 से अधिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 40,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है। ऑप्शन है ए नगर परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी जिला परिषद। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नगर परिषद को छोड़कर ये तीनों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई है। प्रश्न संख्या 31 से भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए चेन्नई में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई में सर्वप्रथम भारत में नगर निगम की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 32 है कि किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। ऑप्शन से ए महाभारत, बी मनुस्मृति, सी दोनों में और डी किसी में भी नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में। महाभारत और मनुस्मृति दोनों में स्थानीय स्वशासन की चर्चाएं हैं। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन है ए सड़क, बी पुलिस, सी अणुशक्ति और डी शिक्षा। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 34 है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। बीजेपी जिसको संक्षेप में कहते हैं। ऑप्शन से ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी गेंदा का फूल और ऑप्शन डी चक्र। प्रश्न संख्या 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा है, जबकि हाथ का पंजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न संख्या 35 है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन है ए जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन बी डीएमके, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी और ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी निम्नलिखित ऑप्शनों में राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है भारत में वो 6 है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये कुल मिलाकर 6 भारत के राष्ट्रीय दल है वर्तमान में। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि भारत में संविधान सभा का गठन
कब हुआ? ऑप्शन है ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन है ए 26, बी 27, सी 28 और डी 29। तो इस प्रश्न का जवाब काफ़ी इजी है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, 28। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ऑप्शन से ए 7, बी 9, सी 8 और डी 6। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 39 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभी फ़िलहाल में 17वीं लोकसभा ही चल रही है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, अर्थात कितनी है? ऑप्शन है ए 61, बी 78 78, सी 65 65 और डी 74 यानी 74। प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 अर्थात 78 है। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर तरह के परीक्षार्थियों के लिए, सामान्य एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल और ऑप्शन डी 17 अप्रैल। प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए द्विदलीय पद्धति, ऑप्शन बी बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दलों का अभाव और ऑप्शन डी क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बहुदलीय पद्धति है। प्रश्न संख्या 42 है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन से ए अध्यक्ष, बी मुखिया, सी बी प्रमुख, सी मुखिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन से ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अर्थात भारत के संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों। प्रश्न संख्या 44 है कि कौन संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? ऑप्शन से ए 71वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 59वां संशोधन और ऑप्शन डी 64वां संशोधन।
तो प्रश्न संख्या जो 44 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां संशोधन के द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया। प्रश्न संख्या 45 है, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी सरकार, सी संप्रभुता और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संप्रभुता राज्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 46 है कि भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन से ए 16, बी 20, सी 22 और डी 25। प्रश्न संख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के 8वीं सूची में अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन से ए राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी सत्ता का विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। तो प्रश्न संख्या 47 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य सांप्रदायिकता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सांप्रदायिकता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन से ए झारखंड राज्य को, ऑप्शन बी पंजाब राज्य को, ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य को और ऑप्शन डी बिहार राज्य को। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें जो राज्य है उनमें विशेष दर्जा प्राप्त है तो वो राज्य है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि बिहार कितने समय से मतलब विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहा है, किंतु इसे अब भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 49 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लाइक बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो, बिहार एएसआई हो, बिहार बीपीएससी की परीक्षा हो या बिहार संबंधित जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 49 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम जो होते हैं उनमें नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन से ए राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, बी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, सी महापौर और डी चुनाव के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 50 है कि नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य सरकार नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि कोई
कमी होता है तो इसे आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे दूर करने की शीघ्र कोशिश करेंगे। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।